हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं उदय सर आज लेकर आया हूँ कक्षा 12 गणित के पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो और काफ़ी मार्क्स के होते हैं जो आप लोग छोड़कर चले जाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि हम आज लेकर आए हैं सबसे कमज़ोर छात्रों के लिए एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो के माध्यम से आप तुरंत आसानी के साथ पास हो जाओगे। जिसको कुछ नहीं आता वो भी देख ले, जिसे आता है वो भी देख ले, क्योंकि ये ज्ञान है। ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से ले लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को और देश ब्रांडेड क्लासेज को जल्दी से जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो, जिस प्रकार से अगर प्रश्न यहाँ पर दिया जाए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x बाई वाई का अवकलज ज्ञात करना। मान लिया कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, आप पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो हो और आपको चांस लग रहा है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो जाओगे। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दूं कि सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसी प्रश्न के जस्ट नीचे प्रश्न लिख देना है। पूरा जो पेपर में आपको दिया जाए उसके नीचे लिखना है आपको प्रश्नानुसार लिख देना है। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर जस्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़कर दिया है। दिया है लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ड्रेस करना है। ड्रेस करने के बाद आपको वहाँ पर पूरा क्वेश्चन से लिख देना है, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x अपान वाई। ये इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि वहाँ पर जो गणित का पेपर होता है वहाँ पर स्टेप मार्किंग का अंक दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवकलज ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज या समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने के बाद आपको वहाँ पर इसी प्रकार से लिख देना है। यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर घबराना नहीं है। यहाँ पर समाकलन का इस प्रकार से चिन्ह बनाना है, वहाँ पर लिख देना है वाई। किसी भी प्रकार से बना कर उसके आगे आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको कुछ आ नहीं रहा है। वाई डी एक्स लिखने के बाद आपको इक्वल का चिन्ह लगाना है, फिर समाकलन का चिन्ह लगाना है। वहाँ पर जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ब्रैकेट आपको लगा देना है ऐसे ही अपने मन से। ब्रैकेट लगाने के बाद आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x, पूरा उतार सकते हो, फिर उसको ब्रैकेट बंद कर सकते हो आप आसानी के साथ हुआ, और लास्ट में ब्रैकेट लगाने के बाद आप dx वहाँ पर कर सकते हो। जब इतना कर दोगे तब वहाँ पर आप इसी प्रकार से आगे बना कर भी लिख देना है। अब सीधा लिख देना है आपको वाई स्क्वायर बट्टे 2 इक्वल एक्स क्यूब अपान 3 माइनस कास, साइन का होता है यहाँ पर कास 4x लिख देना है आसानी के साथ। फिर मैंने वहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगाया। चिन्ह लगाने के बाद मैंने 4 लिख दिया। फिर 4 के बाद यहाँ पर मैंने जोड़ दिया प्लस सी। आप इसी भी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आसानी के साथ आप यहाँ पर वहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार से डाल सकते हो। आंसर डालने के बाद आपको क्या करना है, स्केच पेन लेना है और स्केच पेन से डबल अंडरलाइन कर देना है। और ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को भी कुछ इस प्रकार से लॉक कर देना पूरे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर करने से आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसमें जो मैथ के सवाल होते हैं वहाँ पर इक्वल का बहुत बड़ा मैथ होता है, तो इक्वल का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इक्वल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं उसके सामने। जैसे मान लो अगला प्रश्न दिया है हमारा 7वां नंबर कि y बराबर a साइन कोष्ठ के अंदर x प्लस बी, जिसमें a कॉमा b अक्षर है, इसको ज्ञात करना है। तो मुझे मान लो प्रश्न नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमने लिखा क्या, प्रश्नानुसार। हर जगह आपको यही ट्रिक अपनानी है अगर आपको जीरो है अगर पढ़ने में। तो कमज़ोर छात्रों के लिए है वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्नानुसार लिख दिया है। प्रश्नानुसार लिखने पर मैंने लिख दिया यहाँ पर दिया है। जब मैंने लिखा तब उसके आगे फिर मैंने एक बार पूरा क्वेश्चंस को उतार दिया। y बराबर a साइन x प्लस b,
अब यहाँ पर अब इसको हल करेंगे। अब जिसमें ए कॉमा बी अचर है ये आप ना लिखें तो भी चलेगा। अब इसके आगे हम लगाएंगे y बराबर, एक सीधे बिल्कुल लिखेंगे y बराबर ए साइन x प्लस बी। किसी भी प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे लिखेंगे डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं आप। इसमें किसी भी प्रकार से मान लो बनाना है आपको, क्वेश्चन आपको पास होना है। कॉस लिखेंगे एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पर जस्ट उसके नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद मैंने यहाँ पर किया डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर कॉस का ऑलरेडी यहाँ पर साइन होता है उसका फार्मूला चेंज करने पर, और एक्स प्लस बी को मैंने कोष्ठ के अंदर बंद कर दिया। अब लिखेंगे आगे ये समीकरण यहाँ पर फर्स्ट डाल सकते हो आप। इसके आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। बस आपका जब 0 आ जाता तब मान लो कि आपका आंसर आ चुका है। इसके आगे आप किसी भी प्रकार से और लंबा करना चाहते हैं सवाल को और लंबा कर सकते हो, पर जब आपको समझ में आ जाए कि बस इसके आगे अब नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पर उसके पूरे तरीके से लॉक कर दिया, डबल अंडरलाइन उसके नीचे लगा दिया। अब यहाँ पर जब देख लेंगे कि आप इक्वल चिन्ह लगाना भूल गए, इक्वल चिन्ह भी लगा देंगे। अब आपको मान लिया कि ये सवाल बिल्कुल गलत है, तो मैंने क्या किया, निकाला 200 का नोट। 200 को नोट निकालने के बाद मैंने जस्ट हंसिए वाले भाग की तरफ उसको इस प्रकार से मोड़ कर रख दिया। 200 इस प्रकार से रुपए रख दिया। अब क्या करना है, अब करना है आपको कि आपको 200 को रुपए लेना है। 200 रुपए लेने के बाद आप गणित में बिल्कुल जीरो हैं, तो आपको जीरो से हीरो बनाने तक का सफ़र मैं बताने वाला हूँ। आपको टेप लेना है। टेप लेने के बाद आप हंसिए की जगह रुपए को रख सकते हैं। रखने के बाद आपको 1 इंच ऊपर 1 इंच जस्ट उसके नीचे कुछ इस प्रकार से टेप लगा सकते हैं। टेप लगा दिया मैंने, और टेप लगाने के साथ रुपया पूरी तरीके से उसमें चिपक चुका है, और इस प्रकार से मैंने कुछ कर दिया। अब ये सवाल आपका अगर गलत भी होगा तो एग्जामिनर इसमें पूरे में पूरे अंक देगा, क्योंकि अब ये जो नोट है ये गिरेगा नहीं, रास्ते में कहीं खींचा नहीं जाएगा, और ये नोट सीधा जाएगा एग्जामिनर की जेब में। अगर जेब में जाएगा तो रुपए मिलेंगे उसको, और रुपए मिलेंगे अगर उसको तो आपको नंबर बिल्कुल अवश्य मिलेंगे। आपको 100 में 90 नंबर मिल सकते हैं अगर इस प्रकार से ट्रिक्स, अगर एक भी अगर सवाल छोड़े नहीं है, अगर पूरे अच्छी तरीके से किया है तो आप भी आसानी के साथ पास हो सकते हैं। और हमारे चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेज यूट्यूब चैनल को जाकर जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। जो पढ़ने में बिल्कुल जीरो है तो जीरो से हीरो बनने में देर नहीं लगेगी। बस ये ट्रिक और उसके बाद ये 200 के नोटें ज़रूर लेकर जाओ और एग्ज़ाम में छाप कर आओ। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। यूपी बोर्ड कक्षा 12 और 10 की किसी भी हर एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।